आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय तो देखिए आत्मा के ऊपर है, लेकिन आत्मा के नीचे ही हमने देखिए मनुष्य शब्द एक लिखा है, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए सभी योनियों के असंख्य जितने भी जीव हैं, आत्मा तो सभी में ही है। इसलिए हमने देखिए आत्मा शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप है, यानी कि ये एक चेतन तत्व है। जबकि दूसरी ओर भगवान को, परमात्मा को, ब्रह्म को एक आनंद स्वरूप स्थिति से जोड़ा गया है। तभी तो शास्त्रों में बार बार परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, ब्रह्म के लिए ही एक सच्चिदानंद शब्द आता है। देखिए सच्चिदानंद शब्द में देखिए 3 अलग अलग स्थितियां हैं: सत्य, चित्त, आनंद। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त सदा नित्य बना रहता है, यानी कि आनंद कहो, आनंद स्वरूप कहो, सब एक ही बात है। जबकि आत्मा के लिए देखिए आनंद शब्द नहीं है, आत्मा मात्र सत्य और चित्त है, यानी कि ज्ञान स्वरूप है। और जबकि ये जो माया है, क्योंकि हमने नीचे देखिए मनुष्य शब्द लिखा है, और मनुष्य क्योंकि एक 84 लाख प्रकार की योनियों में एक सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य को कहा गया है। मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है और साधना योनि का एक अवसर कहा गया है। और मनुष्य को देखिए हमने 3 अलग अलग रंगों की स्थितियों से दर्शाया है। माँ को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है, नूह को हमने देखिए काले रंग से, यानी कि तमोगुण की स्थिति को समझाएंगे। और शय शब्द को, जैसे कि हम कहते हैं ना, हम गुरु के शिष्य बने, इसका अभिप्राय क्या है कि हम ज्ञान अर्जित करें। ज्ञान अर्जित करने की आपको हमें जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम अनादिकाल से माया के सम्मुख है, विशेष रूप से रजोगुण और तमोगुण के सम्मुख होने के कारण हमारी आत्मा का जो ज्ञान है वो धुंधला या एक कमजोर पड़ गया है, जिसके कारण हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। यानी कि आपका हमारा जो एक आत्मा का जो एक स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप की जो एक स्थिति है, उस स्थिति को भूलकर हम अपने आप को शरीर, फिर अलग अलग शरीर की देखिए उपाधियों के साथ, कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, ये एक उपाधियां हमने अपने विचारों के आधार पे दे रखी। जबकि परमात्मा के यहाँ, और ये जो शास्त्रों में देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की भी जो एक स्थितियां समझाई गई, वो तो कर्मों के आधार पे है। जबकि माता के गर्भ में जो हम और आप देखिए एक 9 दिन के बाद जो जन्म लेते हैं, वो एक शिशु के रूप में, यानी कि एक मनुष्य की योनि के रूप में जन्म लेते हैं। और फिर आगे की देखिए स्थितियों को आपको हमारा प्रत्यक्ष एक अनुभव है, कि जैसे जैसे परिवार में आपको हमें एक लालन पालन मिलता है, जो जो परिस्थितियां मिलती हैं, विचार बनते हैं, और कुछ विचार तो देखिए हम संस्कार रूप में एक कार्यशील में अपने भी लेके आते हैं। पूर्व के मनुष्य योनियों में जैसे जैसे हमने संस्कार बनाए थे, देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको हमें समझ नहीं होती है। हम तो देखिए प्रतिदिन ही प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा करते हैं। इन गुणों को देखिए जड़ कहा गया, लेकिन नित्य है, ये गुण नित्य है। जबकि इन 3 गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, जैसे आपके बारे देखिए शरीर अपने आप में तो देखिए जड़ है, ये भी देखिए 24 तत्वों का एक पिंड है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये जो माता के गर्भ में स्थूल शरीर का निर्माण होता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का निर्माण नहीं होता, क्योंकि मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है। ये स्थूल शरीर ही 84 लाख प्रकार की अलग अलग योनियां हैं, जिसमें मनुष्य भी एकमात्र योनि है, जिसको विशेष रूप से देखिए कर्म योनि और साधना योनि कहा गया। मनुष्य योनि की किए गए कर्मों के आधार पे ही कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं, उसके आधार पे ही मनुष्य योनि में मरते समय फिर अगली योनि का निर्धारण होता है।
क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% का अनुपात रखती है। शास्त्रों में कहा गया है, पाप पुण्य कर्मों की कम से कम उसमें पुण्य कर्मों की एक तुल्यता या अधिकता होनी चाहिए। यदि पाप कर्म अधिक हो जाते हैं तो फिर पूरा मनुष्य योनि की प्राप्ति भी नहीं होती, फिर नीचे की योनि में कर्म से जन्म लेने को आपर हम विवश हो जाते हैं। देखिए, स्वतंत्रता केवल मनुष्य योनि में है। ये स्वतंत्रता क्या है कि आप और हम जैसे कर्म करते हैं वैसा फिर कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियां बनती हैं। और कर्म होते हैं हम जिस गुण विशेष का संग करते हैं। ये जो आज हमने नीचे देखे 3 गुणों की अलग अलग स्थितियां लिखी, इसलिए तो हमने देखिए मनुष्य शब्द के ही 3 अलग अलग टुकड़े भी कर दिए हैं, उनको अलग अलग रंग से भी दर्शाया है। और ये जो नीचे हमने देखिए 3 स्थितियां लिखी हैं, हमने एक स्थिति में तो देखिए संसारी शब्द लिखा है, हालांकि संसारी शब्द में भी देखिए एक सारे शब्द को सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है ताकि एक संसारी मनुष्य की एक मूल स्थिति या निचोड़ या परिणाम, उस मनुष्य जीवन के निचोड़ को हम समझें। और जो दूसरी स्थिति हमने देखी एक तामसी दर्शाई है, मूर्ख शब्द लिखा है, जिसको देखिए कोई अपने आप में मूर्ख कहलाना कोई भी पसंद नहीं करता। जबकि दाएं तरफ हमने देखिए एक समझदार शब्द लिखा है, उसको हमने सफेद रंग से दर्शाया है, जबकि मूर्ख को तो हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। ये 3 अलग अलग जो गुणों की स्थितियां हैं, ये आपके हमारे देखिए जैसा जैसा हम प्रकृति के 3 गुणों का संग करते हैं, कहते हैं ना मनुष्य योनि पाकर निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। और शास्त्र तो यहाँ तक भी चेतावनी देते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो फिर उसकी जो स्थितियां हैं वो बिगड़ने लगती हैं, उसमें पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, इंसानियत मरने लगती है। तभी तो 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया है, अर्थ और काम को दूसरे तीसरे नंबर पे। ये जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, ये तो देखिए आपके हमारे जीवन की एक मंजिल है। इस मंजिल की ओर तो मनुष्य तभी चल पाता है जब वो अपने मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से कर्म करना आरंभ करता है, यानी कि जब वो प्रकृति के भोगों को भोगने की उसकी रुचि समाप्त हो जाती है। देखिए, कर्म के साथ फल शब्द आता है तो इसका अभिप्राय क्या है? फल माया के हैं, प्रकृति के हैं। ये अनुकूल और प्रतिकूल 2 ही प्रकार की परिस्थितियों को देखिए सुख दुख से जोड़ा जाता है। अनुकूल परिस्थिति का ही दूसरा नाम आप सुख समझो, प्रतिकूल परिस्थितियों का ही दूसरा नाम दुख समझो। सर हमारी देखिए एक प्रयास रहता है कि हम चित्र में, वीडियो के चित्र में विभिन्न स्थितियों को, प्रकृति के 3 गुणों को, विशेष रूप से देखिए सत्वगुण की एक विशेष महत्ता शास्त्रों में ही कहेगी। इसलिए हम देखिए इन 3 गुणों में सफेद रंग को सत्वगुण से जोड़ते हैं, ज्ञान से जोड़ते हैं। इसलिए तो देखिए आत्मा क्योंकि ज्ञान स्वरूप है, इसलिए हमने उसको पूर्ण रूप से ही एक सफेद रंग से दर्शाया। और नीचे मनुष्य की जो 3 स्थितियां इसलिए 3 रंगों से दर्शाई है कि मनुष्य जिस जिस गुण का अधिक संग करता है, अब जब मनुष्य देखिए रजोगुण का ही अधिक संग करता है तो वो एक संसारी बन जाता है। इसलिए तो मैंने देखिए माँ शब्द के को हमने रंगीन रंग से दर्शाया। रंगीनिया का अभिप्राय देखिए एक विषय भोगों से लिया जाता है। आपके मेरे जीवन में जब जब विषय भोगों की इच्छाएं भोगने की बनी रहती है तो वो एक संसारी मनुष्य की पहचान है। ये 5 भोग्य विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन 5 भोग्य विषयों को ही देखिए सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, जो आपके हमारे माता के गर्भ में आपके हमारे स्थूल शरीर जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इस स्थूल भूत भी कहा जाता है। अक्सर किसी के मरने पे 2 मनुष्य आपस में बात करते हैं ना कि 5 तत्वों का ये बना था, 5 तत्वों में ही लीन हो गया। इसका अभिप्राय यही है कि ये स्थूल शरीर माता के गर्भ में बना था जो कि 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है। और जब मृत्यु होती है, इसको जलाते हैं तो साधारणतः यही कहा जाता है कि 5 तत्वों में पुनः लीन हो गया।
देखिए ये सभी स्थितियाँ सूक्ष्म स्तर पर आपको हमें समझनी होगी। जब तक हम ज्ञान की कड़ियों को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ते नहीं, समझते नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर का विषय भोगों की ओर एक आकर्षण, झुकाव सहज ही बना रहता है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया है। यानी कि ये संसार का दूसरा नाम रजोगुण ही है, और इस रजोगुण के कारण ही मनुष्य कब कब तमोगुण में गिरता है। देखिए तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है, अनीतिगत कार्यों से भी जोड़ा जाता है। भागवत पुराण में तो देखिए 5 निंदनीय स्थान जिसको कलयुग से जोड़ा गया है। अब कलयुग का अभिप्राय तो देखिए तामसी स्थितियों से है। ये 5 स्थान क्या है? धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण। स्वर्ण का अभिप्राय यहाँ अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन से है। ये 5 देखिए कलयुगी स्थान है, निंदनीय स्थान है, तामसी स्थितियां हैं, जिन पर जाने मात्र से ही मनुष्य कब कितने पाप कर्म करने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। जबकि आज कलयुग की स्थिति है, मनुष्य इन 5 स्थितियों में अपने आप को लिप्त करने में कोई लज्जा भी महसूस नहीं करता। तो फिर आप सोचिए कि आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय कितनी तेजी से बिगड़ता जा रहा होगा। जी बिगड़ा हुआ कर्माशय ही फिर मनुष्य को मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि प्राप्ति करवा नहीं पाता। देखिए ये एक सच्चाई है जिसको अक्सर मनुष्य अपने जीते जी स्वीकार नहीं करता। अक्सर हम तो देखिए प्रकृति के 3 गुणों की, उन 3 गुणों से 3 शरीरों की चर्चा प्रतिदिन ही करते हैं। भले ही संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ हम साधारण विषय लेते हैं, भौतिक विषय ले लेते हैं, आपके हमारे संसार में, व्यवहार में जैसी जैसी स्थितियां कुछ बनी होती हैं। हालांकि आज का विषय भी देखिए कुछ भौतिक स्तर पर ही अधिक था, लेकिन फिर भी आज हमने इस विषय को देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में इसीलिए लिया है क्योंकि ये आत्मा से प्रत्यक्ष रूप से ही संबंध रखता है। क्योंकि आत्मा अपने आप में तो देखिए चेतन तत्व है, साफ सुथरी है, ज्ञान स्वरूप है। इसलिए तो इस आत्मा को हमने देखी पुनः से जो इस पे एक बुराइयां आ चुकी हैं, क्योंकि शास्त्रों में रजोगुण और तमोगुण को ही बंधनदायक गुण कहा गया। और ये जो सत्वगुण है इसको एक मुक्तिदायक गुण की स्थिति समझाई गई है। इसीलिए तो देखिए इसको एक विशेष प्रकार का एक सत्संग की स्थिति से जोड़ा गया। यानी कि सत्वगुण का जब जब हम संग करते हैं तो क्रमशः आपके हमारे जीवन में वो एक सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये जो साधारण परिस्थितियों में कहा जाता है कि सत्संग करो, सत्संग करो, इसका अभिप्राय क्या है? सत्य का संग करना है, सत्वगुण का संग करना है। सत्य का संग का अभिप्राय देखिए सत्वगुण का संग से है। गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों को एक स्वाध्याय करते हुए उनको एक शोध की स्थितियों तक आप पहुंचो, ताकि शास्त्रों में कहे गए ज्ञान विज्ञान को हम क्रमबद्ध तरीके से समझ जाएं। आपके हमारे जीवन में देखिए जितनी भी समस्याएं आती हैं उन सभी समस्याओं का जो एक समाधान है वो शास्त्र आपको भी पहले ही समझाते हैं। शास्त्रों ने ही कहा है कि ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर आपके बारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों की जो इंद्रिय दोष कहे गए, यानी कि भोग विषयों में जो आपके हमारी एक कमजोरी है, विषय भोगों की ओर मनुष्य फिसल जाता है, इसी को ही इंद्रिय दोष भी कहा गया। क्योंकि भोग विषयों का और स्थूल शरीर का सजातीय संबंध है। आपके हमारे शरीर का निर्माण के पीछे जो भोग विषय ही है। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करते हुए इस भोग विषयों को, इस संसार को एक मर्यादित रखना है, संतुलन में रखना है, अपनी दिनचर्या अनुशासित रखनी है, व्यवस्थित रखनी है, जीवन को एक संतुलन में लाना है। देखिए ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में तभी एक स्थायी रूप से बन पाती है जब मनुष्य शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या
व्यवस्थित रखता है, संतुलित रखता है, गुरु की आज्ञा में रहता है, निरंतर सत्संग करता वह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार बना लेता है। ये सभी स्थितियां परमात्मा के सम्मुख करते हैं, क्योंकि परमात्मा तो एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। उस सत्ता के सम्मुख होते ही आपका मेरा ज्ञान आवृत नहीं होता। देखिए, परमात्मा तो अनंत स्वरूप सत्य है। हम जितने जितने अंश में सम्मुख होते जाते हैं, यार सम्मुख होने का अभिप्राय देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए, ये एक आरंभिक स्थिति है। ये जो हम पूजा पाठ या और भी कुछ जो कर्म कांड अपने जीवन में करते हैं, ये अच्छी बात है, करने चाहिए, लेकिन ये बहुत ही एक आरंभिक स्थिति है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था, जिनको हमने कर्म कांड से, नर्सरी कक्षा से कुछ जोड़ते हुए वो स्थूल शरीर के स्तर की गतिविधियों से ही जोड़ा था। देखिए, ये बहुत ही आरंभिक स्थितियां होती हैं परमात्मा से जुड़ने की। फिर धीरे धीरे देखिए, मन बुद्धि के स्तर पर आपको हमें परमात्मा से जुड़ना होता है। ये मन बुद्धि की स्थितियां तो देखिए सूक्ष्म शरीर के स्तर पर है। इसीलिए तो देखिए, स्थूल शरीर के ऊपर नियंत्रण किसका है? मन का। मन के ऊपर नियंत्रण किसका है? बुद्धि का। और बुद्धि सात्विक तभी रह पाती है जब हम निरंतर सत्संग करते हैं। देखिए, ये बुद्धि राशि बनते भी देर नहीं लगती यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता। अब राशि बुद्धि का देखिए, मन के ऊपर कभी भी नियंत्रण संभव ही नहीं है, क्योंकि जब बुद्धि सात्विक रहती नहीं है, यानी कि वो सत्संग नहीं करती, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार नहीं बनाती, तो उसकी मन के ऊपर कोई भी एक एक नियंत्रण नहीं रहता। तब ऐसी स्थिति में मन बुद्धि का आपस में एक दोस्ती भी हो जाती है। तो फिर मन और बुद्धि दोनों ही इस संसार में खोए रहते हैं। और कभी कभी मनुष्य देखिए, अपने विषय भोगों से इतना अधिक असत हो जाता है, फिर बुद्धि छल कपट ठगी हेरा फेरी करने से भी हिचकती नहीं है, यानी कि तामसी बन जाती है। क्योंकि स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां एक गोलक हैं, 5 कर्मेंद्रियां भी एक गोलक हैं, उसके ऊपर मन का नियंत्रण है और मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण है। गोलकों का अभिप्राय देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर ही लिया जाता है। हालांकि इनको सूक्ष्म शक्ति तो सूक्ष्म शरीर की ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों द्वारा मिलती है। देखिए, नाक, जिभ्या, आंख, त्वचा, कान, ये गोलक हैं। इनसे हम 5 भोग्य विषयों का गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनका सुख लेते हैं। और इसी के लिए हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा द्वारा हम कर्म करते हैं। और शास्त्रों में तो कहा गया है, विधि पूर्वक कर्म करो। विधि पूर्वक कर्म करने का अभिप्राय क्या है? ये राजसी स्थिति है। राजसी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? कि जब हम अपने सुख को विधि विधान द्वारा सुनिश्चित कर लेते हैं, भले ही दूसरों को हम सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते, देखिए जब हम दूसरों को पहले सुख देते हैं, वो सात्विक कर्म है। देखिए, राजसी कर्म तो लगभग 0 के बराबर ही है। खाया पिया बराबर, यानी कि आप जो भी कर्म करते हो वो विधि विधान द्वारा। इसलिए तो कहते हैं कि धर्म को एक प्रथम स्थान पे रखो, ताकि आपका हमारा अर्थ जो हम धन कमाते हैं वो बिगड़ने ना पाए। अर्थ के बाद है काम। देखिए, अर्थ और काम का तो चोली दामन का साथ है। अर्थ या धन किस लिए चाहिए? भोगों के लिए। अब भोग विषय तो जितने भी हैं, ये देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही लिए जाते हैं। ये स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारे जो 5 भोग्य विषयों की स्थितियां हैं, यही मनुष्य को जब अमर्यादित हो जाते हैं तो फिर ये तमोगुण में गिराते हैं, यानी कि जब रजोगुण बिगड़ने लगता है। यह बिगड़ने का अभिप्राय देखिए, अमर्यादित विषय भोग है। जब हम इन विषय भोगों को भोगने के व्यसनी बन जाते हैं, असक्ति में डूब जाते हैं। कहते हैं, विषय भोगों को कभी भी रस बुद्धि से मत भोगो। ये रस बुद्धि बनने से ही फिर बार बार हम इन विषय भोगों को भोगना चाहते हैं। और भोगते भोगते जब हम प्रमाद में आ जाते हैं, आलस्य में आ जाते हैं, तो हम नए कर्म कर नहीं पाते। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो आपके हमें इन भोगों को भोगने की जो आदत पड़ गई होती है, असत्य आ चुकी होती है, तो फिर वो असत्य ही मनुष्य से पाप कर्म करवाने से भी हिचकते नहीं है। तो फिर मनुष्य पाप कर्म करने लगता है। अब पाप कर्म करने से फिर आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, बुरे संस्कार भी बनते हैं। देखिए, कारण शरीर में कर्माशय भी रहता है, संस्कार भी रहते हैं। अब कर्माशय का अभिप्राय क्या है? पाप पुण्य कर्मों की स्थितियां हैं। देखिए, राशि कर्म साधारण पुण्य कर्म है, 0 के बराबर ही है।
जबकि सात्विक पुण्य कर्म का अभिप्राय जब हम धर्मानुसार कर्म करते हैं, पहले दूसरों को सुख देते हैं, ये जो परोपकार के कार्य है जो हम काम भाव से भी करते हैं, ये एक सात्विक कर्म है। धर्म के प्रचार के लिए भी जब हम धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, ये भी एक सात्विक कर्म है। इन किए गए सात्विक कर्मों का भविष्य में आपको में एक विशेष प्रकार के सुख मिलते हैं। और ये जो तामसिक कर्म है जिनको शास्त्र ही मना करते हैं, देखिए कभी कभी कानून की स्थितियों में कोई आपको में मनाही नहीं भी है। अब मांसाहार भोजन का सेवन करने में कानूनी रूप से कोई दंड नहीं मिलता, लेकिन शास्त्र आपको में मना करते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा वो किया गया पाप कर्म निषेध कर्मों में आता हुए वो पाप श्रेणी में चले जाते हैं। और ऐसे ही देखिए हम जितने भी पाप कर्म करते हैं जिनका शास्त्रों में मना किया गया है, उससे आपका हमारा कर्माशय भी बिगड़ता है, संस्कार भी बिगड़ते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जब जब कोई कर्म करते हैं, यदि वो निषेध कर्मों में आते हैं, आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। और जब जब हम निषेध कर्म अभी करते तो नहीं है, उनके बारे में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, या किसी भी प्रकार की देखिए हम विषय भोगों को भोगते समय कुछ अपनी चिंतन की स्थितियां रखते हैं, चाहे वो अच्छाई की हो चाहे बुराई की, दोनों ही स्थितियों में देखिए चिंतन यदि कुसंग का होगा तो बुरे संस्कार बनेंगे, सत्संग की स्थितियां होंगी। अब सत्संग की स्थितियां, मनन की स्थितियां तो तभी होती हैं जब मनुष्य ने पहले श्रद्धापूर्वक स्थूल शरीर के स्तर पर सत्संग किया हो। यदि स्थूल शरीर के स्तर पर उसने श्रद्धापूर्वक सत्संग ही नहीं किया था, तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर उस पर चिंतन हो नहीं सकता, संभव ही नहीं। जबकि बुराइयों का, कुसंग का, बुरे विचार जो आपके हमारे मन बुद्धि में आते रहते हैं, देखिए यदि हम रजोगुण का और तमोगुण का संग करते हैं, अभी जैसे बताया ना तामसिक स्थितियां जो 5 निंदनीय स्थान है, उन स्थितियों में जाने मात्र से यदि मनुष्य वो एक निषेध कर्म नहीं भी करता, मात्र जाने मात्र से आपका हमारा मानसिक कुसंग होता है। ये मानसिक कुसंग देखिए देर सबेर आपके हमारे बुरे संस्कार बनाता है। यानी कि मानसिक स्तर पर आपके हमारे संस्कार बनते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितने भी कर्म करते हैं उसके कर्माशय भी बनते हैं, और कर्माशय साथ साथ संस्कार भी बनते हैं। यानी कि संस्कार जितने जितने बुरे बनते जाते हैं, वो आपके मन बुद्धि में फिर वो बुरे विचार लाते हैं, वो नए नए भोग विषयों को भोगने में बाध्य कर देते हैं, पाप कर्म करने को भी फिर वो बाध्य कर देते हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही उपदेश दिया कि इस विषय भोगों को अपने सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना। देखिए सतोगुण की लगाम तो तभी मजबूत होती है जब हम सत्संग करते हैं। यदि आपके हमारे जीवन में देखिए सत्संग की न्यूनता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में ये लगाम का काम कमजोर पड़ जाता है, नियंत्रण रहता नहीं। जैसे गाड़ी में देखिए ब्रेक कमजोर हो तो जहां हमने ब्रेक लगानी है वहां लगती नहीं है, वो अधिक देरी से रुकती है, तो फिर वो टक्कर हो जाती है दूसरे वाहन से, दूसरे को नुकसान पहुंचाने पे आपको भी भविष्य में फिर दुख मिलता है। और स्वयं का भी देखिए टक्कर होने से स्थूल शरीर के स्तर पर भी कोई चोट आ सकती है, गाड़ी को भी नुकसान होता है। देखिए ये भावार्थ रूप में आपको में एक हानिकारक स्थितियों का बोध करना है। यानी कि जब जब हम देखिए अपने जीवन में सत्वगुण की कमजोरी लाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हैं, तो फिर दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, जब ये भोग विषय नाचने लगते हैं, तो फिर मनुष्य का रजोगुण बिगड़ने लगता है। इसलिए हमने देखिए संसारी मनुष्य को रजोगुण से जोड़ा है, और उस संसारी मनुष्य के बीच में हमने देखिए सार शब्द को सफेद रंग से इसलिए दर्शाया, जैसे कहते हैं ना किसी बात की शिक्षा, ज्ञान, निचोड़, सार, ये एक ही अर्थ बताते हैं। यानी कि इन राशि विषय भोगों को हम जितना अधिक भोगते जाते हैं, ये तृप्ति तो देते नहीं, ये देर से मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। यही इस राशि मनुष्य की देखिए एक अंतिम स्थिति होती है। इसलिए रजोगुण को सदा ही सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। इसलिए तो हमने देखिए
एक मनुष्य शब्द में अंत में ये शय शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है। ये आप शिष्य का एक शय भी समझ सकते हो। जैसे हम कहते हैं ना, हमें गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के अनुसार अपनी एक दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है। ये सभी स्थितियां हैं। और शास्त्रों में तो विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड रचे गए हैं, उनको ज्ञान पूर्वक करो। ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में एक सात्विक स्थिति मजबूत लाती है। इसलिए हमने देखिए शय शब्द को नीचे एक समझदार शब्द के साथ जोड़ा। ये समझदार को सतोगुण स्थिति कहो, क्योंकि जब जब हम सतोगुण में चलने लगते हैं तो फिर मनुष्य की सात्विक स्थिति मजबूत बनने लगती है। जब मनुष्य रात को देरी से जागता है तो उसमें एक मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। देखिए वो मोहनात्मक स्थितियों को ही आप मूर्ख से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि जो कर्म आज हम पाप कर्म कर रहे हैं, भविष्य में तो आपको ही उसका में दुख रूपी फल भोगना पड़ता है। यानी कि कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों के जब हम समझते नहीं है तो ये सभी स्थितियां देखिए अज्ञानता की हैं। इसको आप मूर्ख भी समझ सकते हो। देखिए जब हम इस सच्चाई को जानते नहीं कि आज के जितने भी हम भोग विषय जो अनीतिगत रूप में हम भोग रहे हैं, देर सवेर इनके देखिए दुख रूपी परिणाम आएंगे। इन स्थितियों का यदि हम ज्ञान नहीं रखते तो फिर हम निश्चित रूप से देखिए एक मूर्ख को हो, एक नासमझ को हो, या तामसी स्थितियां को हो। आज संसार में लोग देखिए कितना ही गुटखा तंबाकू का सेवन करने लगे हैं, शराब का सेवन करने लगे हैं। ये सभी स्थितियां देखिए तामसी हैं, ये आपको में अचेत करती हैं। अब अचेत स्थिति में देखिए कोई अच्छे कर्म हो नहीं पाते, सदा ही बुरे कर्म पाप कर्म होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। और जो हम बुरे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो भविष्य में उसका दुख रूपी परिणाम आपको में ही भुगतने होते हैं। ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी योनियां हैं जो आपके हमारे जीवन में देखिए देखने में आती हैं, ये भी कभी ना कभी देखिए मनुष्य योनि में ही थे। इन्होंने भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझा नहीं, भोग विषयों को अधिक भोगते भोगते तमोगुण में गिरने की गलतियां की थी, जिसके फलस्वरूप उनका कर्माशय में एक पाप कर्मों की अनुपात अधिक हो गया था, जिसके फलस्वरूप ये नीचे की जोनियों में आप दंड रूपी स्थितियां को हो। ये सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होता है। भले ही परमात्मा ने नीचे की जोनियों के सभी जीवों को कर्म से अचेत रखा हुआ है, कि परमात्मा तो देखिए दया के सागर है, परम दयालु है, लेकिन परमात्मा किसी का देखिए पक्षपात तो नहीं लेते। न्यायकारी स्थिति सदा बनी रहती है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि जो जो पाप कर्म हमने किए थे उनका निश्चित रूप से आपको में दंड मिलता है, क्योंकि पाप कर्मों का अनुपात जब बिगड़ जाता है, बढ़ जाता है, तो ना चाहते हुए भी देखिए मनुष्य से नीचे की जोनियों के, जिनके अक्सर हम नाम सुनकर भी भयभीत होते हैं, उन जोनियों में जाने को फिर प्रकृति आपको में विवश कर देती है, क्योंकि स्वतंत्रता केवल मनुष्य जोनि में ही मिलती है। इसलिए मिली हुई स्वतंत्रता का आपको भी सदुपयोग करना है। इस राशि स्थितियों का जो एक सार है, जिसको हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है, इस निचोड़ को, इस ज्ञान को, इस शिक्षा को अपने जीवन में ढालना चाहिए, ताकि हम तामसी स्थितियों से बचें, मूर्ख होने से बचें और अपने जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए समझदार बने, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाए। ये सभी स्थितियां देखिए मैंने एक ज्ञान पूर्वक आपके हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए ही ये 3 शब्दों का एक चुनाव किया है। भले ही ये शब्द देखिए कभी कभी कुछ स्थितियों में आपको में सुनने में विशेष रूप से देखिए मूर्ख शब्द सुनना अच्छा नहीं लगता, हमें बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तमोगुण की स्थितियों को समझाने के लिए, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, यानी कि समझदार बनो, और तमोगुण की निंदा करो, यानी कि हम मूर्ख बनने से बचें, क्योंकि किए गए पाप कर्मों का एक दुख रूपी परिणाम आपको ही भुगतना होता है, हमें ही भुगतना होता है। इसलिए इन सभी स्थितियों से आपको हमें बचना होगा। और ये जो राशि स्थितियां हैं, ये देखिए अल्पकालिक सुख भले ही देती हैं, लेकिन देर सवेर ये रवि राशि स्थितियां मनुष्य को प्रमाद में लाते हुए, आलस्य की स्थितियों में गिराते हुए निश्चित रूप से फिर ये पाप कर्मों में धकेलने लगती है। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको में समझना होगा। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है
कि अपने मिले हुए जीवन में कम से कम मनुष्य को पाप कर्मों से तो बचना ही होगा, और जहाँ तक संभव हो सके हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए समझदार बनना है। इसी में ही आपके हमारे जीवन की एक सफलता है, जीवन की एक सार्थकता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो, इसके लिए हमें रात को जल्दी से सोना होगा, मौनात्मक स्थितियों से बचना होगा, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक नियम को हो, एक स्वभाव को, संस्कार जगाना होगा, ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आपके समक्ष आती हैं तो उन विषय भोगों से बचना होगा। जब ये सभी स्थितियां निरंतर आपके हमारे जीवन में एक कर्मबद्ध तरीके से एक स्वभाव रूप में, संस्कार रूप में बनने लगती है, तो निश्चित रूप से आप और हम सदा ही एक समझदारी के रास्ते पर चलने लगते हैं। यानी जो आत्मा में अस्थायी रूप से प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण के कारण परमात्मा से विमुखता बन गई थी, वो अब समुखता में बदल जाती है। मनुष्य कर्म योग में फिर सहज ही स्थित हो जाता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो पहले परोपकार के कार्य होने आरंभ हुए थे, उनमें निष्कामता आने लगती है। मनुष्य फिर कर्म योग, फिर आगे चलते चलते ज्ञान योग में पहुंचे जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रकृति के 3 गुणों के यथार्थ ज्ञान समझ में आ जाता है। आपके हमारे 3 शरीरों की जो जो स्थिति है उनका बोध होने लगता है। तो फिर ये साधना होते होते आपका हमारा कार्यशील क्रम से शुद्ध होता जाता है, शुभ संस्कार बनते जाते हैं, पहले के बुरे संस्कार क्रम से हटते हटते वो दग्ध बीज हो जाते हैं। मायातीत की स्थिति पूर्ण होते ही फिर ये स्थूल शरीर के मरने पे आपको में भौतिक बंधन के रूप में भौतिक शरीर की प्राप्ति ना होकर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। उसी को ही मोक्ष की स्थिति कहा जाता है, आनंद की स्थिति कहा जाता है। यानी कि फिर आत्मा इन भौतिक बंधनों से मुक्ति पाते हुए आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में विचरण करती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने। यानी कि जो हमने मनुष्य के ऊपर एक सफेद रंग से आत्मा शब्द लिखा है, उस स्थिति विशेष में जब हम पहुंच जाते हैं तो आत्मा परमात्मा का तो देखिए सजातीय संबंध पहले ही है। इस स्थिति विशेष को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपनी यथार्थ स्थिति को, यानी कि मूल ज्ञान की स्थिति में लौटना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष का भी यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।